नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्टेज की और जो करंट की। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होती है। अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इन्हीं के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है V से। अगर हम वोल्टेज को समझने की कोशिश करें तो हम इसको प्रेशर मान लें। जैसे कोई भी पानी का टैंक है, उसके अंदर प्रेशर कितना है। अब मान लीजिए जितना ज़्यादा प्रेशर होगा किसी भी टैंक के अंदर, अगर वाटर का टैंक आपने लिया कि पानी उससे जितने ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलेगा उतना ही उसका हम वोल्टेज मानेंगे। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। इसी तरह से एक सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो प्रेशर या फिर फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है। जैसे एक टैंक से हम पाइप को लगा दें, उसके अंदर से जब पानी फ्लो करे तो वो प्रेशर के कारण ही फ्लो करेगा कि कितना तेज करेगा या कितना स्लो करेगा। इसी तरह से अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वोल्टेज की बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, या कहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा वो प्रेशर या फोर्स या जिसको हम वोल्टेज बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ये जो होती है ये डिफरेंस होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को एक बार समझ लेते हैं, या कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं कि वो किस तरह से वोल्टेज को समझने में हमारी हेल्प कर सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको वोल्टेज माना जाता है, यानी कि वोल्टेज कहा जाता है। और ये होता क्या है, एनर्जी डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। इसको हम इस फिगर से समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो टैंक है इसके अंदर कुछ वाटर है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ इसके अंदर वाटर है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एक होल कर दें, यहाँ पर एक होल कर दें तो ये जो पानी है यहाँ से फ्लो करेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमने ग्राउंड पर रखा हुआ है इसको। ये जो है यहाँ पर, ये जो है ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जब हमने इस कंटेनर को रखा और इसमें होल किया तो यहाँ से वाटर निकलेगा, लेकिन जो इसकी निकलने की स्पीड होगी काफ़ी कम होगी क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसको हम फर्स्ट पॉइंट नाम दे देते हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेज पर चलते हैं, यानी कि हम इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं और यहाँ पर जो है फिर से इसके अंदर उतना ही वाटर है और यहाँ पर हम इसके अंदर होल कर देते हैं। अब जब यहाँ से वाटर फ्लो करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अगर इस फर्स्ट स्टेज से बात करें, सेकंड स्टेज में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो जो इसका रेट होगा वाटर के निकलने का वो इससे तेज होगा क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। अब थर्ड स्टेज पर चलते हैं। यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। यहाँ पर भी जैसे ही हम होल करेंगे और जो पानी यहाँ से निकलेगा अब वो जो है इस सेकंड से भी ज़्यादा, यानी कि जो सेकंड स्टेज पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, उससे भी ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ से वाटर जो है बाहर निकलेगा। यानी कि अगर हम प्रेशर की बात करें, इसको P3 बोल दें, इसको P2 बोल दें और इसको P1 प्रेशर बोल दें जो इस कंटेनर के अंदर है, और जो प्रेशर के साथ वाटर बाहर आएगा तो यहाँ पर जो P3 है सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, जो वाटर है यानी कि उसका जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा उस वाटर के निकलने का क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से जो वोल्टेज होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जितना ज़्यादा उन दो पॉइंट के बीच में, यानी कि जैसे प्लस और माइनस जो हम लेते हैं बैटरी के अंदर, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हम कहेंगे वोल्टेज होगी, या हम कहेंगे कि ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसी के कारण से फ्लो करेगा करंट। तो इसी तरह से सर्किट्स के अंदर भी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके कारण से ही करंट फ्लो करता है। जैसे हमने यहाँ पर पानी का एग्जांपल लिया तो इसी तरह से इसको यहाँ पर प्रेशर माना गया है।
प्रेशर डिफरेंस जो है जैसे इस तरह से था, तो वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस को एक तरह से प्रेशर डिफरेंस हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। दूसरी बात करें हम यहाँ पर करंट की, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स के अंदर और इसको ए से डिनोट किया जाता है। जो करंट होता है वो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिस तरह से वाटर फ्लो हो रहा था एक पाइप से, इसी तरह से करंट जो है एक सर्किट के अंदर फ्लो होता है। ये मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल्स की। यूजुअली जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो ये मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक कंडक्टर के अंदर से। करंट जो है उसको एम्पियर्स के अंदर मापा जाता है और हाई एम्पियर का मतलब होता है ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड एक पॉइंट से अगर हम लें। इसके अंदर आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइट बल्ब है, जब आप उसको जलाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब करते हैं तो वो फिलामेंट से गुजरते हैं बल्ब के, और फिलामेंट से जैसे ही वो गुजरते हैं उनको रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस के कारण वहां पर हीट पैदा होती है, जिससे कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो ग्लो करने लग जाता है, चमकने लग जाता है और हमें लाइट मिलती है। तो इस तरह से हम करंट को समझ सकते हैं, यानी कि वोल्टेज जो है एक तरह से प्रेशर और फोर्स है और करंट जो है एक तरह से फ्लो है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा हमें जो करंट का फ्लो मिलेगा। जितना ज़्यादा यानी कि प्रेशर होगा उतनी ही तेज़ी से पानी जो है एक पाइप में फ्लो करेगा। अब ये डिपेंड करता है पाइप के ऊपर भी, यानी कि कंडक्टर के ऊपर भी। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें, जैसे अगर पाइप छोटा है यानी कि नैरो है तो उसमें से कम पानी फ्लो करेगा, उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर पाइप जो है उसका डायमीटर बड़ा है तो उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा और वो ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल भी आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।